Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी फ्रेंड्स इस लेक्चर को जिस समय पे भी देख रहे हैं उनको मेरी वो विशेस। फ्रेंड्स, हम लोग ने लास्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 तक के सारे क्वेश्चन खत्म कर दिए हैं। ठीक है, अभी दो क्वेश्चन और बचे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। उसके बाद हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बिफोर ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर ट्रायल बैलेंस, ये दोनों टॉपिक खत्म हो जाएंगे और सिर्फ एक टॉपिक बचेगा उसके बाद, दैट इज रेक्टिफिकेशन इन ए सब्सिक्वेंट पीरियड। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। यस, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है। ऑन गोइंग थ्रू द ट्रायल बैलेंस ऑफ बॉल बियरिंग कंपनी लिमिटेड यू फाउंड दैट द डेबिट इज इन एक्सेस बाय ₹150। यानी ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट कॉलम है ना, उसमें क्रेडिट कॉलम से कितना ज्यादा दिख रहा है? ₹150 ज्यादा दिख रहा है। कितना ज्यादा दिख रहा है? ₹150 ज्यादा दिख रहा है। यानी ऐसा मैं एक इमेजिनरी क्या कर सकता हूं, एक ट्रायल बैलेंस बना सकता हूं। तो लेट सपोज बॉल बियरिंग कंपनी ने अपना ट्रायल बैलेंस ऐसा बनाया होगा, ये सुनो। उसमें कहने से उन्होंने लैंड, बिल्डिंग, ऐसे बहुत सारी चीजें लिखी होंगी, हाँ है ना। यस, अभी हमको नहीं मालूम कि उनका ट्रायल बैलेंस का टोटल कितना था, बट लेट्स अज्यूम कि उनका ट्रायल बैलेंस का टोटल कितना है? 2000 है। हमने जस्ट कोई भी फिगर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। अब जो डेबिट साइड का जो टोटल है ना, वो क्रेडिट साइड के टोटल से कितना ज्यादा है? ₹150 ज्यादा है। यानी इस साइड का टोटल 2150 है। कहने से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है। और ट्रायल बैलेंस को टैली करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ₹150 क्रेडिट साइड लिख देंगे ताकि दोनों साइड का टोटल कितना हो जाए? 2150। और ये कौन से अकाउंट में डाल देंगे? एक सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे। समझ में आता है कि नहीं आता है? यस। और कहने से हमारी बुक्स के अंदर अब क्या ओपन हो जाएगा? एक अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है, जिसका नाम होगा सस्पेंस अकाउंट। कौन सा नाम हो, क्या नाम होगा? सस्पेंस अकाउंट। और इसमें यहां पे आ जाएगा बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के डिफरेंस की वजह से कितना आ रहा है यहाँ पे? 150। अब कोई पूछे सर आपको कैसे मालूम कि सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट साइड ही लिखा जाएगा? तो यहाँ पे देखो ना, आपने ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट का कौन सा बैलेंस बताया है? क्रेडिट बैलेंस। मतलब लेजर अकाउंट में भी उसका बैलेंस कौन सा होगा? क्रेडिट होगा। समझ में आता है कि नहीं आता है? ओके, अब स्टार्ट करते हैं। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है। आगे लिखा है दिस वॉज क्रेडिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, हमने भी सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। ऑन क्लोज स्क्रूटनी, स्क्रूटनी मतलब चेकिंग, ऑन क्लोज चेकिंग ऑफ द बुक्स द फॉलोइंग मिस्टेक्स वर नोटिस्ड। यानी ये मिस्टेक्स मालूम पड़ी, तो हमें कुछ 6 मिस्टेक्स दे दी उन्होंने। उसके बाद बोला है कि यू आर रिक्वायर्ड टू, हमें क्या क्या करना है? तो हमें जर्नल एंट्री पास करनी है फॉर करेक्टिंग द अबाउ, यानी रेक्टिफिकेशन एंट्री जो अभी तक हम लोग करते आ रहे थे वो करना है। उसके अलावा शो हाउ दे इफेक्ट द प्रॉफिट, यानी इन एरर्स की वजह से प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होगा। यानी इन एरर्स को हम प्रॉफिट ठीक करेंगे तो इनकी वजह से प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होगा। और बोला है कि सस्पेंस अकाउंट बनाओ, सस्पेंस अकाउंट को प्रिपेयर करो। तो ये क्वेश्चन 10 मार्क्स क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है ये? 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये आपकी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो कहने से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मेट बना लेंगे। क्या करेंगे? इसका एक फॉर्मेट बना लेंगे। तो फॉर्मेट बना लो, बुक्स ऑफ क्या नाम है इसका? कि बॉल बियरिंग कंपनी, बॉल बियरिंग कंपनी लिमिटेड, बराबर है। उसके बाद हम लोग क्या एंट्री करने वाले हैं? यहाँ पे जर्नल एंट्री करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे जर्नल। एंट्री लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जर्नल काफी है। उसके बाद फॉर्मेट बना लो, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट। ये सुनो, यस। अब आगे जाके सिंपल फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया, लाइंस बना देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग वर्किंग नोट भी बना लेंगे क्योंकि हमको राइट एंट्री रॉन्ग एंट्री के कुछ कुछ क्वेश्चन में जरूरत पड़ सकती है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है। पहला ट्रांजेक्शन पढ़ो। लिखा है द टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ ए एक्सपेंस अकाउंट, यानी एक एक्सपेंस अकाउंट हैज बीन कास्ट इन एक्सेस। कास्ट इन एक्सेस मतलब ओवर कास्ट, यानी ज्यादा दिखा दिया है।
कास्ट इन एक्सेस मतलब क्या हो गया, ओवर कास्ट यानी ज्यादा दिखा दिया। कितने रुपए से, 50 रुपीज से। यानी एक एक्सपेंस अकाउंट का बैलेंस हम लोग कितने ज्यादा दिखा रहे हैं, उसका टोटल हम लोग ने 50 रुपीज से ज्यादा दिखाया। तो कहने से एक्सपेंस अकाउंट का टोटल 50 से ज्यादा दिखाया, तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, अंडू करेंगे, और अंडू करके क्या कर देंगे, उस एक्सपेंस अकाउंट का टोटल 50 से कम कर देंगे। कहने से एक्सपेंस का कम करना हो तो उसे क्या करेंगे हम लोग, LIC वाला रूल देखो, उसे हम क्रेडिट कर देंगे। इसमें राइट रॉन्ग का जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूं, इसको रेक्टिफाई कर सकता हूं, क्योंकि ये ओवर कास्टिंग अंडर कास्टिंग वाला क्वेश्चन है। तो कहने से एक्सपेंस अकाउंट ज्यादा था, एक्सपेंस अकाउंट को हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। कहने से एंट्री मेरी पॉसिबल नहीं हो पा रही है, तो क्या करूंगा इसके लिए, मैं इसके लिए इसको सस्पेंस अकाउंट को यूज करूंगा। और क्यों सस्पेंस अकाउंट यूज करूंगा, क्योंकि इस कंपनी का ट्रायल बैलेंस बन गया है, और ट्रायल बैलेंस बन के सस्पेंस अकाउंट भी खुल गया है। देखो ये बना ना ट्रायल बैलेंस, और ये रहा सस्पेंस अकाउंट। यस और नो, यस। तो कहने से इसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ सस्पेंस अकाउंट डेबिट 50, मेरी अकाउंटिंग एंट्री कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखा है सेल्स अकाउंट हैज बीन टोटल्ड शॉर्ट बाय ₹100, यानी सेल अकाउंट का टोटल हम लोग कितना दिखा रहे हैं, 100 रुपीज से कम दिखा रहे हैं। तो कहने से सेल्स अकाउंट का टोटल 100 रुपीज से ज्यादा दिखा दो रेक्टिफाई करने के लिए। तो कहने से सेल्स मेरे लिए क्या है, सेल्स मेरे लिए इनकम है, और इनकम का बैलेंस हमें ज्यादा दिखाना हो तो हम उसे क्या करेंगे, उसे क्रेडिट कर देंगे। इनकम के बैलेंस को बढ़ाना हो तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे कहने से मैं लिखूंगा टू सेल्स अकाउंट, क्या लिखूंगा, टू सेल्स अकाउंट 100 रुपीज। और कहने से इसमें भी मेरी अकाउंटिंग एंट्री कंप्लीट नहीं हो रही है, और अकाउंटिंग एंट्री कंप्लीट नहीं होगी तो उसे मैं क्या करूंगा, डेबिट कर दूंगा। तो कहने से अकाउंटिंग एंट्री आ जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट ₹100 टू सेल्स अकाउंट। समझ में आता कि नहीं आता, आप नरेशन यहां पे लिख सकते हो ब्रैकेट में, बराबर है। अब थर्ड एंट्री देखो, अब थर्ड वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से पढ़ना। क्या लिखा है यहाँ पे, आइटम ऑफ ₹25 have been posted from the day book to the ledger as 250। हमने एक परचेस किया है, कितने रुपए का, 25 रुपए का, उसको हमने डे बुक, यानी डे बुक परचेस के लिए कौन सी डे बुक होती है, परचेस बुक होती है। तो हमने उसको परचेस बुक से 250 की जगह उसके लेजर अकाउंट में कितना लिख दिया है, सॉरी 25 की जगह हमने उसके लेजर अकाउंट में कितना लिख दिया है, 250 लिख दिया है। यानी इस एरर को पहले समझने की कोशिश करो, ये एरर क्या बोलता है। यहां पे देखो, तो कहने से परचेस बुक कैसे बनती है, यहां पे परचेस बुक, यस और नो, यस। कहने से यहां पे आ जाएगा ABC, जिससे भी परचेस किया होगा उनका नाम आ जाएगा, यस और नो। तो यहाँ पे हमने A से 25 का परचेस किया, फिर यहाँ पे हम लोग ने 200 का परचेस किया, 30 का परचेस किया, 40 का परचेस किया। कहने से इसका टोटल कितना होगा, इसका टोटल होगा 295। कितना टोटल होगा, 295। कहने से ये 295 किधर चला जाएगा, परचेस अकाउंट में, किधर चला जाएगा, परचेस अकाउंट में। तो कहने से यहाँ आ जाएगा टू परचेस डे बुक, कितना 295। कहने से ये 295 में ये 25 है, यस और नो, यस। तो कहने से परचेस अकाउंट तो 25 से डेबिट हुआ है, हाँ या ना, इसमें 295 में 25 भी तो है। तो कहने से अगर मैं सिर्फ ये देखूं तो कहने से ये परचेस अकाउंट में डेबिट हुआ है। अब गलती क्या हो गई है, गलती जब हम लोग यहां से देख के ए के लेजर अकाउंट में लिख रहे थे ना, बुक से देख के लेजर अकाउंट में लिखेंगे ना ए की, तो यहां पे जब हम लोग लिख रहे थे तो ए के अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, ए से हमने अगर सामान खरीदा है, उधारी में खरीदा है, मतलब ए हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी को हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, और बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, उसे क्रेडिट करेंगे। तो जब हम लोग यहां पे लिख रहे थे टू परचेस डे बाय परचेस डे बुक, तो 250 की जगह हम लोग ने 25 की जगह कितना लिख दिया, 250। तो एक्चुअल में हम लोग ने एक अकाउंट में 250 डाल दिया। तो दिस इज आर रॉन्ग एंट्री, ये हमारी क्या है, रॉन्ग एंट्री है। अब देखते हैं यहां पे, कहने से मेरी रॉन्ग एंट्री, राइट एंट्री लिख लेता हूं यहां पे मैं पहले। तो मेरी रॉन्ग एंट्री क्या है, कहने से मेरी रॉन्ग एंट्री है परचेस अकाउंट डेबिट 25 टू ए अकाउंट, क्या, टू कस्टमर अकाउंट, सॉरी सप्लायर अकाउंट, नाम नहीं दिया उधर, ए तो मैंने ऐसे ही लिया था, ठीक है, टू सप्लायर अकाउंट, कितना 250। एक्चुअल एंट्री क्या होनी चाहिए थी, कहने से परचेस अकाउंट में भी 25 जाना चाहिए था, और सप्लायर के अकाउंट में भी कितना जाना चाहिए था, सप्लायर के अकाउंट में भी 25 जाना चाहिए था, ये सुनो, राइट एंट्री होनी चाहिए थी ये, परचेस अकाउंट डेबिट 25, सप्लायर अकाउंट डेबिट 25। रॉन्ग एंट्री क्या हो गई, परचेस अकाउंट डेबिट 25, सप्लायर अकाउंट 250। ये सुनो, अब रेक्टिफाई करते हैं इसको। तो कहने से परचेस अकाउंट को मुझे क्या करना था, डेबिट, मैंने क्या किया है, डेबिट किया है।
करना क्या था, डेबिट, तो कहने से उसको अंडू नहीं करेंगे। सप्लायर के अकाउंट को क्या किया है मैंने, क्रेडिट किया है, कितने से, 250 से। करना क्या था, उसे क्रेडिट करना था, लेकिन कितने से, 25 से। तो कहने से 225 से मैंने ज्यादा उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो कहने से इसे क्या कर दूंगा, इसे अंडू कर दूंगा। तो कहने से एंट्री क्या आ जाएगी, सप्लायर को ज्यादा किया है क्रेडिट, तो आप क्या करेंगे, सप्लायर को डेबिट कर देंगे, कितने से, 225 से। कहने से 25 से तो बराबर है, जो एक्स्ट्रा 225 है वो गलत है, तो कहने से उसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे रिवर्स कर दिया। अब डू व्हाट इज राइट, कहने से परचेस अकाउंट को मुझे क्या करना था, डेबिट करना था, और मैंने किया भी क्या है, डेबिट किया है। सप्लायर के अकाउंट को मुझे क्या करना था, 25 से क्रेडिट करना था, और कहने से मैंने यहाँ पे 250 में 25 है कि नहीं है, और मैंने उस 25 को रिवर्स भी देखो 225 को किया है, तो 25 तो अभी भी यहाँ पे बाकी है, तो कहने से मुझे उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो कहने से मेरी एंट्री क्या होगी, सप्लायर अकाउंट डेबिट। तो कहने से मेरी एंट्री आ जाएगी यहाँ पे सप्लायर अकाउंट डेबिट, कितना, 225, यस और नो, यस। कहने से एंट्री कंप्लीट नहीं होगी तो कौन सा अकाउंट यूज कर लूंगा, सस्पेंस अकाउंट यूज कर लूंगा, कितना, 225। मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता है, यस। अब उसके बाद इसका नरेशन लिख देंगे, और उसके बाद फोर्थ ट्रांजेक्शन। अब अगला ट्रांजेक्शन देखो क्या लिखा है, अगले ट्रांजेक्शन में लिखा है, ए सेल रिटर्न ऑफ ₹100 फ्रॉम द पार्टी हैज नॉट बीन पोस्टेड टू दैट अकाउंट दो पार्टीज अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। यानी हम लोग ने एक सेल्स रिटर्न हुआ है, तो देखो वर्किंग नोट में राइट एंट्री रॉन्ग एंट्री लिखते हैं आप। सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है, कहने से सेल्स रिटर्न की एंट्री होगी मेरी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 100 टू पार्टी अकाउंट या सप्लायर अकाउंट, यस और नो, यस। अब मैंने गलत एंट्री क्या कर दी, मैंने पार्टी के अकाउंट में तो क्रेडिट कर दिया, लेकिन सेल्स रिटर्न के अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया। तो क्या करेंगे भाई, रेक्टिफाई करेंगे इसको। कहने से अंडू वाले मेथड से जाना है तो उससे जा सकते हैं, अंडू व्हाट रॉन्ग हैज बीन डन। तो कहने से मैंने परचेस अकाउंट को क्या किया है, क्रेडिट किया, और मुझे करना भी क्या है, उसे क्रेडिट करना है, तो कहने से इसमें कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट, डू व्हाट इज राइट, कहने से मैंने पार्टी अकाउंट को मुझे क्या करना है, क्रेडिट करना है, और मैंने किया भी क्या है, उसे क्रेडिट किया है, तो कहने से कुछ भी करने की और जरूरत नहीं है। सेल्स रिटर्न अकाउंट को मुझे क्या करना है, क्रेडिट करना है, किया है क्या मैंने, नहीं किया, तो कहने से मैं सेल्स रिटर्न अकाउंट को क्या करूंगा, क्रेडिट कर दूंगा, सॉरी डेबिट कर दूंगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। कहने से 100 रुपीज से सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो गया, लेकिन मेरी अकाउंटिंग एंट्री कंप्लीट नहीं हो रही है, तो मैं क्या यूज करूंगा, मैं सस्पेंस अकाउंट को यूज करूंगा, कितना, 100 रुपीज। नेक्स्ट अगला देखो, फिफ्थ नंबर, ये रहा, क्या लिखा है, ए चेक ऑफ ₹500 इशूड टू द सप्लायर। हमने एक चेक दिया है, किसको, सप्लायर को, जिसको हम लोग ने कौन से अकाउंट के अंदर दिखा रखा है, शॉन अंडर ए ट्रेड पेबल। तो हम सप्लायर का अकाउंट नहीं यूज करेंगे, हम कौन सा अकाउंट यूज करेंगे, हम ट्रेड पेबल अकाउंट यूज करेंगे, क्योंकि सप्लायर को हमने किसके अंदर दिखा रखा है, ट्रेड पेबल के अंदर। टूवर्ड्स हिज ड्यूज हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड टू द परचेस अकाउंट, उसको हमने गलती से क्या कर दिया, परचेस अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो देखो एंट्री क्या होगी आपकी, राइट एंट्री रॉन्ग एंट्री देखो। कहना ही से ट्रेड पेबल यानी हमारी लाइबिलिटी है, ट्रेड पेबल हमारे लिए क्या है, क्रेडिटर्स को ही हम ट्रेड पेबल बोलते हैं, ठीक है, तो हमारी क्या है, वो लाइबिलिटी है। अब हमने उसको क्या दिया है, यहाँ पे देखो एक बार ध्यान से पढ़ो वापस ट्रांजेक्शन, ए चेक हैज बीन इशूड ऑफ ₹500 टू द सप्लायर्स अकाउंट शोन अंडर ए ट्रेड पेबल अकाउंट टुवर्ड्स हिज ड्यूज। तो कहने से सप्लायर हमारे लिए लाइबिलिटी है और उसको हमने चेक दिया, तो कहने से हम लोग उसको पे कर रहे हैं, और जब हम लाइबिलिटी पे करते हैं तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और लाइबिलिटी कम हो तो उसे हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो राइट एंट्री हमारी ये होनी चाहिए थी, ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट ₹500, और कहने से चेक दिया है तो बैंक अकाउंट से बैलेंस क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। बैंक अकाउंट हमारे लिए एसेट है, एसेट का बैलेंस कम हो तो उसे क्या करेंगे, हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो ये राइट एंट्री होनी चाहिए थी। अब रॉन्ग एंट्री क्या हुई, कहने से उसको हमने गलती से कौन से अकाउंट में डेबिट कर दिया, परचेस अकाउंट में डेबिट कर दिया, तो हमने एंट्री पास कर दी परचेस टू बैंक। बाकी एंट्री बराबर है, सिर्फ हमने डेबिट गलती कहां किया कि परचेस अकाउंट में हमने डेबिट किया है। समझ में आता है कि नहीं आता है। अब कहने से इसको रेक्टिफाई कर लेंगे, कहने से रेक्टिफिकेशन में अंडू व्हाट रॉन्ग हैज बीन डन। तो देखो यहाँ पे बैंक अकाउंट को मैंने क्या किया है, डेबिट किया, और करना भी क्या था, उसे डेबिट, तो कहने से इसमें कोई गलती नहीं है। परचेस अकाउंट को मैंने क्या किया है, कहने से परचेस अकाउंट को मैंने क्या किया है, डेबिट किया है। अब परचेस अकाउंट को मुझे डेबिट करना था क्या, द आंसर इज नो। तो क्या करूंगा, परचेस अकाउंट को क्रेडिट करूंगा, क्या करूंगा, परचेस अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। तो यहां पे आ जाएगा टू परचेस अकाउंट, क्या आ जाएगा यहाँ पे, टू परचेस अकाउंट, ये सुनो कितना, ₹500। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन,
सॉरी इसी ट्रांजैक्शन को डू व्हाट इज राइट। तो कहने से बैंक अकाउंट को मुझे क्या करना था, क्रेडिट करना था, और मैंने किया भी क्या है, उसे क्रेडिट किया है। ट्रेड पेबल के अकाउंट को मुझे क्या करना था, कहने से ट्रेड पेबल अकाउंट को मुझे डेबिट करना था और मैंने उसे डेबिट नहीं किया। तो कहने से क्या करूंगा, ट्रेड पेबल अकाउंट को डेबिट कर दूंगा, डू व्हाट इज राइट। ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट कितना हो गया, कहने से 500 रुपीज हो गया। तो कहने से यहां पे ये मेरी एंट्री कंप्लीट हो गई। कहने से इसमें मुझे सस्पेंस अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि रेक्टिफिकेशन के बाद डेबिट इज इक्वल टू द क्रेडिट। समझ में आया कि नहीं आया। अब लास्ट हमारा ट्रांजैक्शन देखो, 6 नंबर देखो यहाँ पे क्या बोलता है 6 नंबर, ए क्रेडिट सेल ऑफ 50 हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। यानी हमने सेल्स किया है, उसको हमने क्रेडिट सेल किया है, उसको हमने क्रेडिट कर दिया है किसके अकाउंट में, सेल्स के अकाउंट में, एंड ऑल्सो टू द ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। यानी 2 अकाउंट में क्रेडिट किया है, एक तो किसके अकाउंट में किया है, सेल्स के अकाउंट में, और दूसरा ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट में। तो देखो ट्रेड पेएबल का मतलब क्या था, क्रेडिटर अकाउंट, क्या था, क्रेडिटर अकाउंट, और ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, डेटर्स को बोलते हैं। किसको बोलते हैं हम लोग, डेटर्स को। तो कहने से यहाँ पे राइट एंट्री रॉन्ग एंट्री क्या होगी, तो राइट एंट्री कहने से सेल्स की एंट्री होगी, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। कितना रुपीज है, 50 रुपीज है। कितना रुपीज है, 50 रुपीज। अब रॉन्ग एंट्री क्या हो गई, रॉन्ग एंट्री यहां पे हो गई हमसे कि टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, दोनों ही अकाउंट को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो कहने से अब इसको रेक्टिफाई करेंगे, अंडू व्हाट रॉन्ग हैज बीन डन। तो कहने से गलत तो ये हुआ है, आया ना, यस। तो कहने से इसमें हमने सेल्स अकाउंट को क्या किया है, क्रेडिट, और करना भी क्या था, क्रेडिट। तो कहने से इसमें कोई मिस्टेक हमने नहीं की, दिस इज परफेक्ट, बराबर है। नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। करना था क्या, नहीं करना था, तो क्या करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट कर देंगे, कितने से, 50 से। नेक्स्ट, डू व्हाट इज राइट, कहने से राइट ये है, सेल्स अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट, और हमने किया भी क्या है, क्रेडिट। तो कहने से कुछ भी नहीं करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट को क्या किया है मैंने, यहाँ पे देखो, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट को मुझे डेबिट करना था, किया है क्या मैंने, डेबिट नहीं किया। तो कहने से वापस से इसको क्या करूंगा, डेबिट। कहने से ट्रेड रिसीवेबल को ऑलरेडी 50 से डेबिट कर रहा है, और 50 से डेबिट करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 100। तो कहने से मेरी अकाउंटिंग एंट्री क्या बनी, मेरी अकाउंटिंग एंट्री बनी ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कितना, 100। और कहने से क्रेडिट करने के लिए कुछ नहीं है, तो क्या यूज कर लूंगा, सस्पेंस। क्यों, क्योंकि ये रेक्टिफिकेशन में आफ्टर ट्रायल बैलेंस कर रहा हूं। समझ में आता है कि नहीं आता है। तो कहने से ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट हो गया मेरा। ठीक है, मैंने सारी अकाउंटिंग एंट्रीज पास कर दी इन एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए। अब ये तो मेरा क्वेश्चन का पहला पार्ट हुआ। अब दूसरा पार्ट क्या बोलता है, देखो मुझे, व्हाट एल्स इज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन। और क्या पूछा गया है, बोला गया है कि प्रॉफिट पे इफेक्ट बताओ। तो हम प्रॉफिट पे इफेक्ट बताने के लिए क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट बनाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन का सेकंड आंसर, स्टेटमेंट शोइंग। आप हेडिंग डालोगे, एक स्टेटमेंट बनाओगे जो शो करेगा, क्या शो करेगा, स्टेटमेंट शोइंग इफेक्ट ऑफ एरर ऑन प्रॉफिट, इफेक्ट ऑफ एरर्स ऑन प्रॉफिट, यानी इन एरर्स का प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आया था। यस और नो, यहां पे ऐसा लिखोगे आप, और ऐसा आप एक स्टेटमेंट बनाओगे। ठीक है, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, बराबर है। अब यहां पे लिखना स्टार्ट करोगे, आइटम्स दैट विल इंक्रीज प्रॉफिट, दैट विल इंक्रीज प्रॉफिट, यानी ऐसे आइटम जिनकी वजह से प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यहां पे लिखोगे आइटम्स दैट विल डिक्रीज प्रॉफिट, दैट विल डिक्रीज प्रॉफिट, बराबर है। यहां पे आप ऐसा लिख सकते हो। अब स्टार्ट करो, एक एक जर्नल एंट्री को देखना स्टार्ट करो। जर्नल एंट्री से हमें करना है। तो जर्नल एंट्री में देखो, हमने यहाँ पे एक्सपेंस को क्या किया है, क्रेडिट किया है। सस्पेंस अकाउंट को छोड़ दो, ठीक है, हमने एक्सपेंस को यहाँ पे क्या किया है, क्रेडिट किया है। तो देखो हमारा LIC वाला रूल में एक्सपेंस, मैं एक्सपेंस और इनकम का रूल लिख लेता हूं। कहना इसे इनकम का रूल ये होता है और एक्सपेंस का रूल ये होता है। यस और नो, यस, हाँ या ना, यस। अब देखो एक्सपेंस से क्या होता है, एक्सपेंस और इनकम से ही हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं ना, कहने से इनकम माइनस एक्सपेंस। अब बस वही देखना है, हमने यहाँ पे एक्सपेंस अकाउंट को क्या किया है, देखो यहाँ पे कहने से एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट किया है। एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट किया मतलब हमने एक्सपेंस अकाउंट को कम किया। कहने से हमारे खर्चे कम होंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होगा,
कहने से एक्सपेंस कम होंगे तो मेरे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, तो कहने से इसकी वजह से, ये रेक्टिफिकेशन की वजह से माय प्रॉफिट्स विल इंक्रीज। तो इसको आपको यहां पे लिख लेना है, यहां पे आप लिखोगे एक्सपेंस ओवरकास्टेड, ज्यादा दिख रहे थे ना एक्सपेंस, एक्सपेंस ओवरकास्टेड कितना ₹100 है कि 50 है, 50 है। तो यहां पे आप लिखोगे 50 बराबर है। नेक्स्ट अगला एंट्री देखो, अगले एंट्री में हमने सेल्स को क्या किया है, क्रेडिट। सेल्स हमारे लिए क्या है, इनकम, और इनकम को क्रेडिट किया मतलब हमने इनकम को बढ़ाया, और कहने से इनकम बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी क्या होगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो कहने से ये आइटम भी हमारा क्या कर रहा है, प्रॉफिट को बढ़ा रहा है। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे सेल्स अंडरकास्टेड। हमने सेल कम दिखाई थी इसलिए हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, सेल्स को ज्यादा दिखा रहे हैं। कितना, ₹100। यस और नो? नेक्स्ट अगला देखो, सप्लायर अकाउंट। कहने से सप्लायर मेरे लिए कोई इनकम नहीं है और सप्लायर मेरे लिए कोई एक्सपेंस भी नहीं है। सप्लायर्स अकाउंट मतलब क्रेडिटर, और क्रेडिटर ना एक्सपेंस है और ना इनकम है, वो क्या है मेरे लिए, लाइबिलिटी है। क्या है मेरे लिए, लाइबिलिटी। तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से आपका लाइबिलिटी इफेक्ट होगा, ना इनकम इफेक्ट होगा और ना एक्सपेंस। और कहने से जब इनकम और एक्सपेंस दोनों इफेक्ट नहीं होंगे तो कहने से इसकी वजह से मेरे प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो ये मेरे स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट आगे देखो, सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट को क्या किया है मैंने, डेबिट किया है। कहने से सेल्स मेरे लिए क्या है, इनकम, और इनकम के अकाउंट को मैंने डेबिट किया है, मतलब मैंने इनकम को कम किया है। अब इनकम कम हुई है तो प्रॉफिट भी क्या होगा, कम होगा। इनकम कम हुई है तो प्रॉफिट भी क्या होगा, कम होगा। और प्रॉफिट अगर कम हो तो कहने से उसको कहां लिखूंगा मेरे स्टेटमेंट के अंदर, इट इज अ आइटम दैट विल डिक्रीज द प्रॉफिट। तो मैं यहां पे लिखूंगा सेल्स रिटर्न अंडरकास्टेड। आप कुछ भी वो पूरा का पूरा एरर का टेक्स्ट कॉपी कर सकते हो यहाँ पे, बट जितना शॉर्ट रखोगे उतना टाइम बचेगा। कितना, 225। समझ में आता है कि नहीं आता है? यस। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन देखो, सॉरी 100 है ना, 225 नहीं है, 225 तो लास्ट वाले का है, 100। अब यहाँ पे ये वाला ट्रांजेक्शन देखो, ट्रेड पेबल। कहने से ट्रेड पेबल मेरे लिए लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी अकाउंट की वजह से मेरा इनकम और एक्सपेंस, ठीक है, इनकी वजह से मेरा प्रॉफिट इफेक्ट होता है। लाइबिलिटी, एसेट और कैपिटल की वजह से मेरा प्रॉफिट इफेक्ट नहीं होता है, तो कहने से इसका इफेक्ट मुझे देखने की जरूरत नहीं है। परचेस अकाउंट को मैंने क्या किया है, क्रेडिट किया है। अब यहां पे देखो परचेस मेरे लिए क्या है, कहने से परचेस मेरे लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को क्रेडिट किया मतलब मैंने मेरे एक्सपेंस को कम किया। यस और नो? और कहने से मैंने परचेस मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस को मैंने कम किया, तो प्रॉफिट भी क्या होगा मेरा, प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ जाएगा। खर्चा कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो कहने से दिस इज आइटम दैट विल इंक्रीज द प्रॉफिट। परचेस मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस कम हो तो प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। तो कहने से परचेस रॉन्गली डेबिटेड। पहले हम लोग ने शायद गलती से उसको क्या कर दिया था, डेबिट कर दिया था। यस और नो? यस। तो कहने से कितना है वो, ₹500। तो यहां पे लिख देंगे 500। नेक्स्ट आगे देखो, अभी उसके बाद ये वाला ट्रांजैक्शन देखो, कहने से ट्रेड रिसीवेबल अगेन मेरे लिए क्या है, असेट। और कहने से असेट से, असेट थोड़ी ना पीएनएल में आता है, पीएनएल में तो क्या आता है, इनकम और एक्सपेंस आते हैं। तो कहने से मेरा प्रॉफिट किससे इफेक्ट होता है, सिर्फ और इनकम और एक्सपेंस से, असेट से इफेक्ट नहीं होगा। और कहने से सस्पेंस अकाउंट तो मैं वैसे ही काउंट नहीं करता। ये सुनो, तो कहने से मेरा पूरा का पूरा स्टेटमेंट बन के रेडी हो गया। अब एक लाइन और, एक कॉलम और ड्रॉ कर लो बाहर की तरफ। कहने से मेरा प्रॉफिट इंक्रीज कितने से होगा, मेरा प्रॉफिट इंक्रीज होगा 650 से। कितने से इंक्रीज होगा, 650 से। और डिक्रीज कितने से हो रहा है, कहने से डिक्रीज हो रहा है 100 से। तो कहने से नेट जो है, नेट मेरा प्रॉफिट जो है वो कितने से इंक्रीज होगा, वो 550 रुपीज से। प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय 550 बाय will increase by 550. Profit will increase by 550 rupees. समझ में आता है कि नहीं आता है? ठीक है, तो ये दूसरा पार्ट भी इस क्वेश्चन का खत्म हो गया। अब कहने से हमें क्या करना है, तीसरा पार्ट इस क्वेश्चन का बनाना है, एंड दैट इज क्या बोला हमें, सस्पेंस अकाउंट बना के दिखाओ। कहने से ये सबसे इजी है। अभी इसमें देखो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक सस्पेंस अकाउंट ड्रॉ करना है। क्या करना है, एक सस्पेंस अकाउंट। मैं इसको रब कर देता हूं यहां से। तो जैसे हम एक लेजर अकाउंट बनाते हैं वैसे एक लेजर अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे और उसमें लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट। एक सस्पेंस अकाउंट खोल लेंगे ऐसा।
बराबर है। यहाँ पे देखो, अब सस्पेंस अकाउंट में कहने से हम लोग ने ट्रायल बैलेंस बनाया था यहाँ पे, और कहने से उसका कौन सा बैलेंस आ रहा था, देखो क्रेडिट बैलेंस, इसलिए हम लोग ने कहाँ लिखा था, क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस, अगर आपको ये तो इस क्वेश्चन में दे दिया है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिया है, ये देखो दिस वॉज क्रेडिटेड टू द सस्पेंस अकाउंट। अगर नहीं भी दिया हो ना, और आपको ये बोला हो ना ट्रायल बैलेंस में इतना डिफरेंस है, तो कहने से हम लोग ऐसा ट्रायल बैलेंस का कोई भी अमाउंट लेके ट्रायल बैलेंस ड्रॉ कर लेंगे, और उसमें देखेंगे कि सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस। तो सस्पेंस अकाउंट का यहाँ पे कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। तो सबसे पहले इसको आप क्या करोगे, आप सस्पेंस अकाउंट में लिख दोगे, यहाँ पे लिखोगे बाय डिफरेंस बिटवीन ट्रायल बैलेंस, कितना है 150, यस और नो, यस। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, जो आपने लेजर पोस्टिंग सीखी थी उसको यहां पे आपको क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। यहां पे देखो, सबसे पहले इस अकाउंट में पहला ट्रांजैक्शन देखो क्या लिखा है यहाँ पे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। सस्पेंस अकाउंट को आपने क्या किया है, डेबिट किया है, तो बस यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दो। यहाँ पे लिखोगे टू एक्सपेंस, कितना, टू एक्सपेंस, कितना अकाउंट कितना है 50 रुपीज, कितना है 50 रुपीज, तो यहाँ पे आप 50 लिख दो। फिर नेक्स्ट में देखो सस्पेंस अकाउंट को वापस क्या किया आपने, डेबिट किया है, तो अगेन सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दो, टू सेल्स कितना 100। नेक्स्ट में सस्पेंस अकाउंट को हमने क्या किया है, क्रेडिट किया है, तो यहाँ पे लिखो बाय सप्लायर अकाउंट, बाय सप्लायर। जो लेजर पोस्टिंग करते थे सिर्फ वही करनी है यहाँ पे, और इसके आपको 2 मार्क्स मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सस्पेंस अकाउंट को अगले एंट्री में हमने क्या किया, क्रेडिट किया अगेन, तो वापस यहाँ पे लिख दो बाय सेल्स रिटर्न, कितना 100। नेक्स्ट अगली एंट्री में कहने से सस्पेंस अकाउंट आया ही नहीं है, तो उसको स्किप करो। नेक्स्ट देखो अगली एंट्री में क्या हुआ है, सस्पेंस अकाउंट वापस क्रेडिट हुआ है, तो आप यहाँ पे लिखोगे बाय ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, बाय ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, कितना 100। अब इस अकाउंट को बना लिया, अब इस अकाउंट को आप क्या करोगे, इस अकाउंट को आप बैलेंस करोगे, क्या करोगे, इस अकाउंट को आप बैलेंस करोगे। कहने से बैलेंस करने का क्या कैसे करते थे, कहने से दोनों साइड का टोटल करेंगे। अब इस साइड का टोटल देखो कितना आता है, 150 प्लस 225 प्लस 100 प्लस 100, कितना हुआ, इस साइड का टोटल आया 575, कितना आया 575, और इस साइड का टोटल भी कितना आना चाहिए 575, तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना, टू बैलेंस कैरिड डाउन माइनस 150, कितना आ गया 425 बैलेंस आ गया। अगर सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस बचता है, अगर सस्पेंस, ये हमारा थर्ड आंसर है, अगर सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस बच जाता है मतलब अभी भी आपके अकाउंट्स में कोई ना कोई मिस्टेक बाकी है। ये जो 6 एरर थे ना, ये तो आपने रेक्टिफाई कर दिए, लेकिन शायद अभी भी कुछ और एरर्स हैं जो आपको डिस्कवर करने की जरूरत है। अगर सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस 0 हो जाता तो हम बोल सकते थे एक टाइम के लिए कि भाई शायद बुक्स में कोई एरर नहीं है। तो आप इसके नीचे लिखोगे नोट, NOTE नोट, यहां पे आप लिखोगे एज द सस्पेंस अकाउंट is not balanced, we can say that still there are some error in the books, there are some errors in the books, इन बुक्स। आपको ऐसा आंसर लिखना है। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया जिसके 3 आंसर थे। पहला जर्नल एंट्री, दूसरा प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होगा, और तीसरा क्या है, सस्पेंस अकाउंट। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो इसमें देखोगे ना, तो हर एंट्री का 1 मार्क्स था, तो 6 एंट्री थी, तो हर एंट्री का कितना हो गया, 1 मार्क्स। तो 6 मार्क्स तो आपको एंट्री के मिलेंगे, प्लस 2 मार्क्स ये प्रॉफिट स्टेटमेंट का था, और 2 मार्क्स सस्पेंस अकाउंट का था, तो 2 2 4, कितना हो गया टोटल, 4 प्लस 6 10 मार्क्स। तो आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप वाइज मार्किंग होती है। तो अगर आपका क्वेश्चन कहीं गलत हो जाता है, इसका मतलब नहीं कि सारा मार्क्स कट जाएगा, इसका मतलब है कि भाई उस स्टेप का मार्क्स नहीं मिलेगा, बाकी मार्क्स मिलेगा। तो कोई भी अकाउंट्स के अंदर क्वेश्चन होता है ना, तो उसको है ना जितना हो सकता है उतना सॉल्व करने की कोशिश करने का, इवन दो पूरा नहीं आता है तो भी। तो क्या होता है, उससे स्टेप बाय स्टेप आपको मार्किंग मिलती रहती है। समझ में आता है कि नहीं आता है? पक्का? ओके, तो इसको कॉपी कर लो। फिर नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन बाकी रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, उसको स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 अपना लास्ट क्वेश्चन है। देखो एक बार क्या लिखा है, द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर W and H फेल्ड टू अग्री
एंड द डिफरेंस ऑफ 20,570 वॉज पुट इन टू सस्पेंस, यानी सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया। पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन, यानी उसकी इन्वेस्टिगेशन बाकी थी जिसको किया गया, तो विच डिस्क्लोज दैट, उसने हमें ये बताया। तो उसने कुछ टोटल 9 एरर्स बताए। यहाँ पे देखोगे ना तो 10 एरर दिख रहे हैं आपको, ठीक है। एक्चुअली ये नंबरिंग मिस्टेक है, ये यहाँ पे एक ही पॉइंट है, ये 5 और 6 जो है वो एक ही पॉइंट है। ये 7 एक्चुअली 6 है, और ये जो 8 है ये 7 है, ये 9 वाला 8 है, और ये लास्ट वाला 9 है। तो ये एक नंबरिंग मिस्टेक है, तो इसको करेक्ट कर लेना। अब इस क्वेश्चन में अपने को बोला क्या है, तो देखो इसमें बोला है कि पास रेक्टिफिकेशन एंट्रीज विदाउट नरेशन, यानी नरेशन के बिना हमें क्या करना है, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है। और दूसरा बताना है प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द इफेक्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑन रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट, यानी अगर हम रेक्टिफिकेशन कर देंगे तो उससे हमारे प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आएगा। जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था हम लोग ने, प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होगा, और कितने से बढ़ेगा और कितने से कम होगा। तो सबसे पहले अपन लोग एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर लो, दिया नहीं है, बुक में नहीं दिया था, बट आप ऐड कर सकते हो कि सस्पेंस अकाउंट भी प्रिपेयर करना है, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। सस्पेंस अकाउंट भी हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पे लिखते हैं बुक्स ऑफ मिस्टर W&H, ठीक है। और क्या बना रहे हैं हम लोग, जर्नल एंट्री, तो यहां पे लिखेंगे जर्नल। उसके बाद फॉर्मेट बना लेते हैं, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, बराबर है। अब यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब आ जाओ। सबसे पहला ट्रांजैक्शन देखो क्या लिखा है, सबसे पहला लिखा है परचेस रिटर्न डे बुक, यानी परचेस रिटर्न डे बुक हैज बीन करेक्टली एंटर्ड एंड टोटल्ड, यानी परचेस रिटर्न बुक में सारी एंट्रियां बराबर की गई हैं और उसका टोटल भी बराबर किया गया है, कितना, 6160, बट हैड नॉट बीन पोस्टेड टू द लेजर, लेकिन हमने उसको परचेस रिटर्न अकाउंट में नहीं डाला। कहना इसे बुक्स का कहानी तो यही है ना, कि सारी एंट्रियां करेंगे ABC, जो भी कस्टमर होगा उसकी, यस, जो भी सप्लायर होगा उसकी, और उसके बाद जो परचेस रिटर्न बुक का टोटल आएगा उसे किस में कर देंगे, परचेस रिटर्न अकाउंट में डाल देंगे, यस और नो। लेकिन हम लोग ने ऐसी पोस्टिंग नहीं की है। यहां से हम लोग ने इंडिविजुअल अकाउंट में तो एंट्री डाल दी है, लेकिन ये टोटल को हम लोग ने परचेस अकाउंट में नहीं डाला है, यस और नो। अब परचेस रिटर्न का मतलब क्या होता है, कहने से परचेस रिटर्न का मतलब खर्चा कम हो रहा है, परचेस मतलब क्या होता है, एक्सपेंस, और परचेस रिटर्न मतलब एक्सपेंस कम हो गया, और एक्सपेंस कम हो तो हम इसे डेबिट करते हैं कि क्रेडिट करते हैं। अपना LIC वाला रूल देखो, कहने से एक्सपेंस कम हो तो उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और कहने से इस केस में हमने परचेस रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया, तो कहने से रेक्टिफिकेशन में क्या करेंगे, टू परचेस रिटर्न, क्या करेंगे, टू परचेस रिटर्न अकाउंट, कितना, इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे, कितने से, कितना अमाउंट है वहां पे, 6160, कितना है, 6160। और कहने से मेरी एंट्री कंप्लीट नहीं हो रही है, तो मैं कौन सा अकाउंट यूज करूंगा, सस्पेंस अकाउंट यूज करूंगा, ये सुनो, क्योंकि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही मुझे बोल दिया है कि ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हुआ, और उसकी वजह से हम लोग ने सस्पेंस अकाउंट में 20,570 रुपीज डाल रखे हैं, ये सुनो, यस। तो कहने से ये हो गया मेरा एंट्री नंबर 1। अब एंट्री नंबर 2 देखो, एंट्री नंबर 2 क्या बोलता है, डिस्काउंट रिसीव्ड ऑफ 1320 हैज बीन डेबिटेड टू द डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, यानी हमें क्या मिला है इस क्वेश्चन में, हमें एक डिस्काउंट मिला है, उसको हमने क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया, कौन से अकाउंट में, डिस्काउंट अलाउड में। तो देखो एक बार राइट एंट्री रॉन्ग एंट्री करके देखते हैं। अब राइट एंट्री रॉन्ग एंट्री करके देखते हैं, तो यहां पे डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री क्या होगी, डिस्काउंट का क्या है, देखो डिस्काउंट रिसीव्ड है, ठीक है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए क्या है, इनकम। अब डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए इनकम है, और इनकम बढ़ी तो उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्या कर देंगे, उसे क्रेडिट। तो कहने से एंट्री, राइट एंट्री क्या होनी चाहिए, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, यस और नो। कितना अमाउंट है, इसका अमाउंट है 1320, कितना अमाउंट है, 1320। अब डिस्काउंट हमें कौन देगा, तो कहने से डिस्काउंट हमें क्रेडिटर देगा ना, हमें डिस्काउंट मिल रहा है, तो जिसे हमें पैसे देने वही हमें डिस्काउंट देगा, यानी क्रेडिटर हमें क्या देगा, डिस्काउंट देगा। और कहने से डिस्काउंट क्रेडिटर देगा तो लाइबिलिटी बढ़ेगी कि कम होगी, कहने से आज से उसको इतना पैसा हमें कम देना पड़ेगा, तो लाइबिलिटी कम होगी, और लाइबिलिटी कम हो तो उसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो कहने से एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, यस और नो, यस। अब हमने क्या एंट्री पास कर दी है, यहाँ पे देखो हमने एंट्री पास कर दी है, हैज बीन डेबिटेड टू द डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, उसको हम लोग ने क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया, किसके अकाउंट में, डिस्काउंट अलाउड के अकाउंट में, यानी क्रेडिटर के अकाउंट में तो एंट्री बराबर हुई है। तो कहने से हमारी एंट्री क्या हुई इस केस में, इस केस में हमारी एंट्री हुई क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, सॉरी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट
डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को भी हमने क्या कर दिया है यहाँ पे डेबिट कर दिया। एक्चुअली ये डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन हम लोग ने क्या कर दिया, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दिया। अब कहने से हम लोग हमारा रूल यूज करेंगे, एंड डू व्हाट रॉन्ग हैज बीन डन। तो कहने से इसमें रॉन्ग क्या हुआ है, तो कहने से हमको डिस्काउंट अलाउड को हमने क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया। करना था क्या, नहीं करना, तो क्या करेंगे, उसे क्रेडिट कर देंगे। तो कहने से एंट्री क्या आ जाएगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्रेडिट। यस और नो, कितना, कहने से 1320। यस और नो, यस। अब क्रेडिटर अकाउंट को हमने क्या किया, क्रेडिटर अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। करना था, यस करना था, तो कहने से इसको अनडू नहीं करेंगे। डू व्हाट इज राइट में देखो, क्रेडिटर अकाउंट को क्या करना था, हमें डेबिट करना था, किया है, यस किया है, तो कहने से वापस से नहीं करेंगे। नेक्स्ट, डिस्काउंट रिसीव्ड को हमें क्या करना था, क्रेडिट करना था, किया है, नहीं किया, तो कहने से डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को भी क्रेडिट कर देंगे। डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड दो अलग अलग अकाउंट है, इसलिए दोनों का टोटल नहीं लिख सकते। अब कहने से एंट्री कंप्लीट नहीं हो रही है, एंट्री क्या हो गई मेरी, एंट्री हो गई डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट एंड डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ये सुनो, ये मेरी एंट्री हो गई, लेकिन कहने से मेरी एंट्री कंप्लीट नहीं हुई। एंट्री कब कंप्लीट होती है, जब डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल हो, और इस केस में कहने से डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं है। तो कहने से मैं क्या यूज कर लूंगा, मैं सस्पेंस अकाउंट यूज कर लूंगा और दोनों को इक्वल कर दूंगा, ये आ जाएगा 2640। यस और नो, यस। नेक्स्ट थर्ड ट्रांजेक्शन देखो, अभी थर्ड ट्रांजेक्शन में लिखा है सेल्स अकाउंट हैज बीन अंडर एडेड बाय ₹10,000। तो कहने से सेल्स अकाउंट अंडर एडेड मतलब कम ऐड किया है सेल्स अकाउंट में। तो कहने से सेल्स अकाउंट का टोटल कितने से कम दिख रहा है, 10,000 से कम दिख रहा है। तो कहने से सेल्स अकाउंट को बढ़ा देंगे। ये सुनो, सेल्स अकाउंट को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो कहने से यहां पे आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट, कितना, 10,000। सेल्स मेरी इनकम है, इनकम बढ़ानी हो तो क्या करेंगे, उसे क्रेडिट कर देंगे। यस सुनो, यस। अब कहने से एंट्री कंप्लीट नहीं हो रही है तो क्या यूज कर लूंगा, सस्पेंस अकाउंट यूज कर लूंगा। ये सुनो, मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता है सबको, ओके। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन देखो। अब अगला ट्रांजेक्शन में क्या बोला है, ए क्रेडिट सेल ऑफ ₹1470 हैज बीन डेबिटेड टू ए कस्टमर्स अकाउंट एज 1740। यानी इसका राइट एंट्री रॉन्ग एंट्री करके देखते हैं। तो हमने एक सेल किया है, कितने का सेल किया हमने, 1470 का सेल किया। कितने का, 1470 का। तो कहने से सेल्स की एंट्री क्या आती है, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1470। लेकिन हम लोग ने गलती से क्या कर दिया, कस्टमर के अकाउंट में ना उसको 1470 की जगह गलती से 1740 लिख दिया। सेल्स अकाउंट में कोई मिस्टेक नहीं किया हम लोग ने, सेल्स अकाउंट में कोई भी मिस्टेक नहीं किया हम लोग ने। यहां पे देखो, अब कहने से ये आएगा 1470। अब कहने से इसको रेक्टिफाई करेंगे तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बन जाएगा, कहने से सेल्स अकाउंट को कितने से क्रेडिट किया है मैंने, 1470 से, और करना भी कितने से था, 1470 से। तो कहने से इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं है। अब कहने से कस्टमर अकाउंट को मैंने कितने से डेबिट किया है, 1740 से। कितने से, सॉरी ये 1470 से था, ये 1740 से। कहने से कस्टमर अकाउंट को मैंने ज्यादा कर दिया है डेबिट। यस और नो, कितने से, कहने से 1740 माइनस 1470 कितना आया, 270। कहने से कस्टमर अकाउंट को मैंने 270 रुपीज से क्या कर दिया, ज्यादा डेबिट कर दिया है। तो कहने से उसको अंडू कर दूंगा और कस्टमर के अकाउंट को क्या कर दूंगा, कस्टमर के अकाउंट को 270 से क्रेडिट कर दूंगा। यस और नो। नेक्स्ट, डू व्हाट इज राइट। तो डू व्हाट इज राइट में कहने से सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना था, वो मैंने कर रखा है, और कस्टमर अकाउंट को डेबिट करना था, कहने से 1470 से। कहने से मैंने तो ज्यादा से डेबिट किया था, तो कहने से मुझे अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो कहने से मेरी एंट्री बनी, क्या एंट्री बनी मेरी, फोर्थ एंट्री क्या बनी, कहने से एंट्री बनी टू सस्पेंस अकाउंट, क्या, सॉरी टू कस्टमर अकाउंट। क्या एंट्री बन गई, टू कस्टमर अकाउंट, कितना, 270। यस, कहने से एंट्री कंप्लीट नहीं होगी तो क्या यूज कर लेंगे, सस्पेंस अकाउंट यूज कर लेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। अब पांचवा देखो, फिफ्थ ट्रांजेक्शन देखो क्या लिखा है। फिफ्थ में लिखा है एक व्हीकल खरीदा था हम लोग ने, ए व्हीकल बॉट ओरिजिनली फॉर ₹7,000, यानी हमने 7,000 रुपए में खरीदा था 4 years अगो, डेप्रिशिएटेड टू 1200, यानी आज उसकी वैल्यू क्या है, आज उसकी कॉस्ट हमारी बुक्स में कितनी दिख रही है, 1200 रुपए की दिख रही है। यस और नो। वो सोल्ड फॉर 1500, हमने उसको कितने में बेच दिया, हम लोग ने उसको सेल्स प्राइस कितना है उसका, 1500। तो कहने से कितने का प्रॉफिट हो गया हमको, 300 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। अब बोला है बट नो एंट्रीज फॉर द ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बट नो एंट्रीज अदर देन इन अ बैंक हैज बीन पास थ्रू द बुक्स, यानी इसकी हमने बैंक के अलावा कहीं पे कोई दूसरी एंट्री नहीं की है। तो कहने से पहले राइट रॉन्ग करके देखते हैं।
कहने से 1200 का व्हीकल, 7000 तो हमने आज से 4 साल पहले खरीदा था, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो इस चीज से लेना देना है कि हमने उसको अब कितने में, अब उसकी वैल्यू हमारी बुक्स में कितनी है। तो कहने से हम लोग ने 1200 का 1200 का व्हीकल बेच दिया। व्हीकल मतलब क्या होता है, असेट। कहने से असेट कम हुआ कितने का, 1200 का, और असेट कम हो तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो कहने से राइट एंट्री में व्हीकल 1200 से हमें क्रेडिट कर देना चाहिए था। अच्छा, इसके बदले मिला कितना, तो कहने से हमको बैंक से या कैश से पैसा मिला कितना, हमें बैंक या कैश से पैसा मिला है, बैंक या फिर कैश, हमें 1500 रुपए मिला है। कहने से फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, कहने से 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट मतलब कहने से इनकम बढ़े तो क्या करेंगे, उसे क्रेडिट कर देंगे। तो कहने से यहां पे हमारी एंट्री आएगी टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ व्हीकल, सेल ऑफ व्हीकल अकाउंट। ये सुनो कितना, 300 रुपीज। अब ये राइट एंट्री होनी चाहिए थी। अब ये एंट्री कहीं पे भी पास नहीं हुई एक्सेप्ट कैश एंड बैंक में। तो कहने से हमने रॉन्ग एंट्री में क्या एंट्री पास कर दी, कैश बैंक अकाउंट जो भी है, डेबिट कितना 1500, बस इतना ही एंट्री हमने पास किया है। तो कहने से इसको रेक्टिफाई करेंगे, अंडू व्हाट रॉन्ग हैज बीन डन। तो कहने से बैंक अकाउंट को हमने क्या किया, डेबिट किया है, और करना भी क्या था, डेबिट। तो कहने से इसमें तो हमने कोई गलती नहीं की है। अब कहने से डू व्हाट इज राइट में कहने से हमने बैंक को तो ऑलरेडी डेबिट कर रखा है ना, यहाँ पे ये देखो, ये सुनो। तो कहने से इसको वापस करने की जरूरत नहीं है। तो रेक्टिफाइड एंट्री हमारी हो जाएगी टू व्हीकल अकाउंट, टू व्हीकल अकाउंट and to profit on sale, profit on sale of vehicle, profit on sale of vehicle account, बराबर है। अब कहने से एंट्री कंप्लीट नहीं हुई, और एंट्री कंप्लीट नहीं होती है तो हम लोग क्या यूज कर लेंगे, सस्पेंस अकाउंट। तो हमारी एंट्री आएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट। क्या आएगा यहाँ पे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, कितना 1500 टू व्हीकल अकाउंट, टू प्रॉफिट ऑन व्हीकल, प्रॉफिट ऑन व्हीकल, सेल ऑफ व्हीकल अकाउंट। कितना, ये आ गया हमारा 1200 और ये आ गया हमारा 300। समझ में आता है कि नहीं आता है। नेक्स्ट अगला 6th ट्रांजेक्शन देखो। अब 6th ट्रांजेक्शन क्या बोलता है हमें, 6th ट्रांजेक्शन बोलता है रुपीज एन अक्रूवल ऑफ रुपीज 560 फॉर टेलीफोन चार्जेस हैज बीन कंप्लीटली ओमिटेड। क्या हुआ है, एक टेलीफोन चार्जेस है कितने का, 560 का, वो अक्रू हो गया है। क्या हो गया है, अक्रू हुआ है, लेकिन उसको अभी तक हम लोग ने पे नहीं किया है। अक्रूवल का मतलब क्या हो गया, अक्रूवल का मतलब क्या हो गया, एक्सपेंस तो हो गया लेकिन उसको अभी तक पे नहीं किया है। तो कहने से इस केस में उसकी एंट्री हमने पास नहीं की है। तो राइट एंट्री क्या होनी चाहिए, कहने से टेलीफोन एक्सपेंस है, तो टेलीफोन एक्सपेंस बढ़ेगा तो उसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो कहने से टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस बढ़े तो उसे क्या करेंगे, डेबिट, 560 रुपीज, बराबर है। पे नहीं किया तो कहने से लाइबिलिटी भी बढ़ेगी, और लाइबिलिटी बढ़ेगी तो उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो कहने से एंट्री आ जाएगी आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। ऊपर वाला मेरा एक्सपेंस है, नीचे वाला मेरी लाइबिलिटी है। रॉन्ग एंट्री क्या होगी, कहने से रॉन्ग एंट्री कुछ की नहीं है, कंप्लीटली ओमिट हो गया है। तो कहने से ये जो राइट एंट्री है इसको अगर मैं कर दूंगा तो कहने से यही क्या बन जाएगी, मेरी रेक्टिफाइड एंट्री बन जाएगी। तो मेरी रेक्टिफाइड एंट्री यहां पे आएगी टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट। कितना है, 560। समझ में आता है कि नहीं आता है, पक्का। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन देखो, 7th ट्रांजेक्शन। अब ये ट्रांजेक्शन को है ना A+ मार्क कर लेना, दिस ट्रांजेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये ट्रांजेक्शन में अब शायद अब भी जब मैं सिखा रहा हूं तो थोड़ा बहुत आपको क्या हो सकता है, कंफ्यूजन भी हो सकता है, क्योंकि आपका फाइनल अकाउंट का चैप्टर अभी तक नहीं हुआ है। तो ये ट्रांजेक्शन बेसिकली फाइनल अकाउंट के चैप्टर से रिलेटेड है। तो देखो पहले पढ़ते हैं इसको, क्या लिखा है, ए बैड डेट ऑफ रुपीज 1560 हैज नॉट बीन रिटर्न ऑफ। यानी एक बैड डेट हुआ है, हमें कितने रुपीज का बैड डेट हुआ है, 1560, उसकी हमने कोई एंट्री पास नहीं की है। तो पहले इस ट्रांजेक्शन को इतना ठीक करते हैं। कहने से इसकी बात करूं तो यहां पे मैं लिख देता हूं 7, मेरे को जगह कम पड़ेगी तो मैं ये राइट रॉन्ग यहां पे रब कर रहा हूं। सेवन, ठीक है। अब राइट एंट्री बेड डेट की क्या होती है, तो देखो बेड डेट का मतलब क्या होता है, हमारा डेटर आज के बाद हमें पैसे नहीं देगा। डेटर हमारे लिए क्या है, असेट। कहने से असेट
हमारा कम हो गया और एसेट कम हो तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी एंट्री आ जाएगी टू डेटर अकाउंट। डेटर हमारे लिए एसेट था, आज के बाद वो हमें पैसे नहीं देगा तो हमारे पैसे डूब गए। 1560, यस और नो? यस। अब कहने से पैसे डूबे तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? कहने से नुकसान हुआ। नुकसान मतलब एक्सपेंस, और एक्सपेंस बढ़े तो उसे क्या करेंगे, एक्सपेंस बढ़े तो उसे डेबिट कर देंगे। तो कहने से यहां पे क्या आ जाएगा, बैड डेट अकाउंट डेबिट। कितना? 1560। कितना आ जाएगा? 1560। तो कहने से ये एंट्री होनी चाहिए थी, और कहने से हमने क्या किया, हमने कोई एंट्री ही नहीं की। तो कहने से यही हमारी क्या बन जाएगी, यही हमारी रेक्टिफाइड एंट्री बन जाएगी। तो हमारी 7th में एक एंट्री तो ये आ जाएगी, बैड डेट अकाउंट डेबिट 1560 टू डेटर्स अकाउंट। क्या एंट्री आ जाएगी, टू डेटर्स अकाउंट। कितना? 1560। डेटर की जगह आप ट्रेड रिसीवेबल भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, अब इसी का अभी तक ये ट्रांजैक्शन खत्म नहीं हुआ है, आगे देखो क्या लिखा है। आगे लिखा है कि ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हैज बीन मेंटेन्ड एट 10%। यानी हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है कितना, 10% पे, ऑन ए ट्रेड रिसीवेबल्स विच आर शोन एज 239390, यानी 23,390 के ट्रेड रिसीवेबल। मतलब क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स, और इन डेटर्स पे हमारे पास विद अ क्रेडिट प्रोविजन ऑफ फॉर बैड डेब्ट इज 2320। यानी यहां पे ये बोलना क्या चाहते हैं, ये बोलना चाहते हैं कि हमारे डेटर्स ट्रायल बैलेंस में, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन, एक नोट लिखना है तो लिख लेना, वर्किंग नोट है, या आपको बाद में कभी रिफर करोगे ना तो आपको क्वेश्चन समझने में मदद करेगा। तो यहां पे लिखना, बिफोर दिस रेक्टिफिकेशंस आर डेटर्स वर, आप लिख लो इसको, वरना आप 2 महीने बाद इसको रिवाइज करोगे ना तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। आर डेटर्स वर ₹23,390 एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वॉज रुपीज, कितना है, 2320 है क्या? हाँ, 2320। नाउ क्वेश्चन says that we need to have provision for doubtful debt at 10% of debtors। 10% of debtors। तो कहने से डेटर्स का कितना परसेंट होना चाहिए, 10% होना चाहिए। तो कहने से डेटर्स इज इक्वल टू, अभी हमारी बुक्स में डेटर्स कितना दिख रहा है, 23390 दिख रहा है। अब कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे इसमें। तो देखो, सबसे पहले तो यही वाला ट्रांजैक्शन देखो, कहने से हमारा इससे पहले हुए, कहने से एक बेड डेट हुई ना, कितने की बेड डेट हुई, 1560 की बेड डेट हुई। तो कहने से ये जो 23390 का बैलेंस है, ये जो डेटर्स का बैलेंस है, कहने से ये तो ये क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले का है ना। कहने से इसमें से 1560 रुपया तो डूब गया, उस 1560 पे डूब गया तो उस पर प्रोविजन क्यों बनाना है? कहने से वो तो 100% श्योरिटी आ गया है कि ये पैसा तो हमारा डूब गया है। तो जब पैसा डूब गया तो उसमें हम प्रोविजन नहीं बनाएंगे, उसको तो पूरा का पूरा हम डेटर से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कहने से एक्चुअल में मेरा डेटर 23,990 नहीं है यहां पे, इसमें से कहने से 23,990 नहीं है यहां पे, 23,390 नहीं है। इसमें से कहना से एक तो बेड डेट हो गया है, बेड डेट, यस और नो? पॉइंट नंबर 7 आया ना? यस। यहाँ पे रेफरेंस लिख लेना। 1560 रुपए डूब गए तो उसपे तो डेटर उसपे तो हमें बेड डेट बनाने की जरूरत नहीं है। प्लस एक चीज देखो, यहाँ पे आपको ये वाला ट्रांजेक्शन देखना पड़ेगा। कौन सा वाला? ये वाला ट्रांजेक्शन, 4th नंबर ट्रांजेक्शन। तो देखो 4th नंबर ट्रांजेक्शन में आपने क्या किया है, कहने से 4th नंबर ट्रांजैक्शन, कस्टमर मतलब क्या होता है, डेटर ही होता है, उसको आपने क्या किया है, क्रेडिट किया है। डेटर एक असेट है, असेट को क्रेडिट किया मतलब हमने डेटर को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो कहने से 270 रुपए से डेटर यहां पे भी कम हो रहे हैं। तो एक्चुअल में हमारे जो डेटर हैं, कहने से रॉन्गली रिकॉर्डेड, 270 रुपए के तो हमारे डेटर है ही नहीं, वो तो हमने गलती से रिकॉर्ड कर दिए थे, उसको ठीक कर दिए। तो कहने से अब हमारे डेटर 270 से कम हो जाएंगे। तो एक्चुअल में हमारे डेटर्स हैं कितने, तो कहने से हमारे डेटर्स हैं 23390 माइनस 1560 माइनस
270। तो एक्चुअल में हमारे डेटर हैं 21560। अब कहने से प्रोविजन कितना बनाना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कहने से वो बनाना है एट 10%। 10% किसका, तो कहने से 21560 का कितना आएगा, 2156 आएगा। अब कहने से एग्जिस्टिंग प्रोविजन कितना है, फिलहाल हमारे पास कितना प्रोविजन पड़ा है, एग्जिस्टिंग प्रोविजन, तो कहने से एग्जिस्टिंग प्रोविजन मेरे पास 2320 का ऑलरेडी पड़ा है। तो कहने से मेरे पास प्रोविजन क्या है, ज्यादा है, प्रोविजन मेरे पास क्या है, ज्यादा। कितना ज्यादा है, तो कहने से माइनस कर देंगे 2320, कितना आएगा 164 आएगा, कितना आएगा 164 यहां पे आ जाएगा। यस और नो, कितना प्रोविजन आ गया मेरा, 164 का मेरा एक्सेस प्रोविजन आ गया। और इस 164 के प्रोविजन को मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं ट्रांसफर कर दूंगा कहां पे, मेरे पीएनएल अकाउंट में। क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रोविजन मुझे नहीं चाहिए। और इसकी एंट्री क्या आ जाएगी, तो इसकी एंट्री आएगी कहने से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेरे लिए क्या है, मेरे लिए एक लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी मुझे क्या करनी है, कम करनी है। और लाइबिलिटी कम करनी हो तो उसे क्या कर देंगे, डेबिट। और कहने से लाइबिलिटी कम होगी तो उससे क्या होगा, फायदा होगा। और उस फायदे को हम लोग कहां डाल देंगे, पीएनएल अकाउंट में डाल देंगे। तो हमारी एंट्री आएगी 164 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट 164 एंड टू पीएनएल अकाउंट 164। समझ में आता है कि नहीं आता है सबको, पक्का। नेक्स्ट आगे चलें। अब देखो यहाँ पे इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो कहने से एंट्री क्या आ जाएगी, यहाँ पे एंट्री आ जाएगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। कहने से ये ट्रांजैक्शन अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था ना, तो अब हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे 164। तो ये 8 है। अभी इसमें कुछ स्टूडेंट्स को डाउट हो रहा होगा कि सर ये आपने ये कैलकुलेशन ऐसे कैसे कर लिया, हमें आधा समझ में आया आधा नहीं समझ में आया। तो एक बार मैं वापस समझाता हूं, अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो फाइनल अकाउंट एक बार आप कर लोगे ना, फाइनल अकाउंट का चैप्टर, तो पूरा समझ में आ जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमारे डेटर 23390 थे। उसके बाद हमें मालूम पड़ा कि भाई इसमें से 1560 रुपए तो डूब गया है। तो कहने से हमारे डेटर कितने से कम हो गए, 1560 से कम हो गए। और हमको यह भी मालूम पड़ा कि हमने एक क्वेश्चन के अंदर पॉइंट नंबर 4 के अंदर हमारी डेटर 270 से ज्यादा दिखा रखे हैं, लेकिन एक्चुअली में हमारे डेटर 270 से हमें कम करने हैं। तो हमने 270 से हमारे डेटर कम किए, तो हमारे एक्चुअल डेटर कितने हैं, 21560। अब हमारा क्वेश्चन, हमारी पॉलिसी ये है कि हमें 10% उस पर प्रोविजन बनाना कि पैसा डूब सकता है। तो 21560 का 10% होता है 2156। और अभी एक्चुअल में हमारी बुक में प्रोविजन कितना है, 2320 क्वेश्चन में दे रखा है। तो कहने से 164 का प्रोविजन कम है। प्रोविजन क्या होता है हमारे लिए, प्रोविजन एक तरह की लाइबिलिटी होती है। और कहने से हमें चाहिए कितना प्रोविजन, हमें प्रोविजन चाहिए 2156 का, और है कितना 2320 का। तो कहने से प्रोविजन हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। प्रोविजन एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कम करना हो तो उसे क्या करेंगे, उसे डेबिट कर देंगे। और उससे फायदा होगा कि नुकसान होगा, फायदा किधर डाल देंगे, पीएनएल में डाल देंगे। यस और नो। तो कहने से ये राइट एंट्री है और रॉन्ग एंट्री हमारी कुछ हुई नहीं है। तो कहने से इसी को हम क्या करेंगे, इसी को हम रेक्टिफाइड एंट्री बोल देंगे। और इसीलिए मैंने ये एंट्री यहां पे रिकॉर्ड कर दी है। तो आप चाहो तो ये वाला नोट कॉपी कर सकते हो और इस पॉइंट को ए मार्क कर सकते हो, क्योंकि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, ये पॉइंट आया और एग्जाम से पहले आपने इसको रिवाइज नहीं किया तो आप ये गलत करके आओगे। क्योंकि पॉइंट नंबर 4 की अमाउंट भी माइनस करनी है, ये दिमाग में नहीं आएगा। शायद आप ये बेड डेट तो माइनस कर दोगे, लेकिन ये पॉइंट नंबर 4 का जो अमाउंट है वो आप शायद माइनस करना भूल जाओगे। 99% स्टूडेंट भूल जाएंगे। इसके लिए इसको ए मार्क करो, इस पूरे क्वेश्चन को ए मत मार्क करो, चाहिए तो सिर्फ इस पॉइंट को ए मार्क करो, पॉइंट नंबर 7 को, कि भाई ये क्वेश्चन हमें एग्जाम से जाने से पहले ये वाला पॉइंट देख लेना। समझ में आता है कि नहीं आता है, तो ऐसे आप एबीसी मार्किंग रख सकते हो। नेक्स्ट अगला 8 पढ़ो, देखो क्या है, टूल्स, लूज टूल्स बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। टूल्स बॉट फॉर ₹1200 हैज बीन डेबिटेड टू द परचेसेस। यानी इसका तो कहने से ये तो बहुत सिंपल है। लूज टूल्स हमारे लिए असेट होते हैं, असेट बढ़ा तो क्या करेंगे, उसे डेबिट। लूज टूल्स खरीदे तो लूज टूल्स असेट होते हैं, असेट बढ़े तो उसे क्या कर देंगे, डेबिट। और कैश गया तो कहने से कैश को क्रेडिट कर देंगे। रॉन्ग एंट्री क्या हो गई, कहने से हमने उसको परचेस ऑफ गुड्स मान लिया और उसकी एंट्री हम लोग ने परचेस टू कैश कर दी। कहने से एंट्री क्या आ जाएगी, अंडू व्हाट रॉन्ग हैज बीन डन। तो कहने से कैश को तो क्रेडिट करना था और कैश को क्रेडिट किया है, तो कहने से कोई भी गड़बड़ नहीं है। परचेस को डेबिट किया है, करना था नहीं करना था, तो कहने से क्या कर देंगे, परचेस को क्रेडिट कर देंगे। परचेस अकाउंट को क्या कर देंगे हम लोग, क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद लूज टूल्स अकाउंट को क्या करना है, लूज टूल्स अकाउंट को हमें डेबिट करना है। लूज टूल्स अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा लूज टूल्स अकाउंट डेबिट।
समझ में आता है कि नहीं आता है? तो कहने से हमारी एंट्री क्या बन गई, लूज टूल्स अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। तो यहाँ पे कहने से 8 नंबर में पास कर देंगे, लूज टूल्स अकाउंट कितना अमाउंट है, 1200 है क्या, हाँ 1200, लूज टूल्स अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट 1200, यस और नो, यस। अब 9th एंट्री देखो, 9 ट्रांजेक्शन, लास्ट ट्रांजेक्शन क्या लिखा है यहाँ पे, द प्रोप्राइटर हैड विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज गुड्स ₹1960 और उसकी कोई एंट्री पास नहीं हुई है। तो कहने से प्रोप्राइटर ने गुड्स परचेस किए, तो कहने से राइट एंट्री क्या होगी इसकी, कहने से ड्राइंग है, ओनर का पैसा बिजनेस में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा अगर उसने बिजनेस से कुछ भी निकाला तो, चाहे कैश निकालो या सामान निकालो। तो कहने से ड्राइंग, ओनर का पैसा कम होगा, ओनर का पैसा यानी कैपिटल, कैपिटल कम हो तो उसे क्या करेंगे, डेबिट, लेकिन अकाउंट कौन सा लिखेंगे, ड्राइंग का, यस और नो। और कहने से जब हमने इस गुड्स को खरीदा था तो हमने इसको कौन सा खर्चा माना था, परचेस का एक्सपेंस माना था, लेकिन एक्चुअली ये परचेस का एक्सपेंस नहीं है, ये तो ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है, तो हमने इसको परचेस का एक्सपेंस माना था, तो परचेस के एक्सपेंस को आप क्या कर देंगे, कम कर देंगे, और एक्सपेंस कम करेंगे तो उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो हमारी एंट्री आएगी ड्राइंग टू परचेस, लेकिन हमने रॉन्ग एंट्री क्या की है, कोई एंट्री ही पास नहीं की। तो कहने से जो राइट एंट्री है वही हमारी क्या हो जाएगी, रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगी। तो इस केस में हमारी एंट्री आएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट 1960, यस और नो, यस। तो ये तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हुआ। अभी क्वेश्चन का हमें सेकंड पार्ट यानी स्टेटमेंट शोइंग द प्रॉफिट एंड लॉस, इफेक्ट ऑन ए प्रॉफिट एंड लॉस, वो भी बनाना है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2, स्टेटमेंट शोइंग इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, स्टेटमेंट शोइंग इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट पे इफेक्ट क्या होगा। तो कहना से यहां पे ऐसा ड्रॉ कर लेंगे और यहां पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स और यहां पे लिखेंगे अमाउंट। अब यहां पे क्या लिखेंगे, कहना से यहां पे लिखेंगे आइटम्स दैट आर that will increase profit, that will increase profit and items that will decrease profit। कहने से हमारा पीएनएल में ही तो प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है, यस और नो। और पीएनएल में कैसे निकालते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंस। कैसे निकालते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंस, यानी कोई भी जनरल एंट्री में इनकम एक्सपेंस बढ़ रहा है मतलब प्रॉफिट भी बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। तो पहला देखो, पहले में क्या है, परचेस रिटर्न। क्या है, परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न मतलब क्या, खर्चा कम हो गया। परचेस रिटर्न का मतलब क्या होता है, खर्चा कम हो गया। अब देखो परचेस रिटर्न, परचेस मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस, और उसको मैंने क्या किया है, यहाँ पे क्रेडिट किया है। क्या किया है मैंने, यहाँ पे क्रेडिट किया है, हाँ या ना। एक्सपेंस को क्रेडिट किया मतलब मैंने एक्सपेंस को कम किया, और एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। तो कहने से इस केस में क्या है ये, परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न इंक्रीज। परचेस रिटर्न हमने पोस्ट नहीं किया था ना, तो आप पोस्ट करेंगे तो कहने से हमारा एक्सपेंस कम होगा। परचेस रिटर्न मतलब एक्सपेंस कम हो गया, तो परचेस रिटर्न इंक्रीज होगा, उसकी वजह से प्रॉफिट इंक्रीज होगा। क्या होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा। कितना, 6160 से, यस और नो, यस। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन देखो, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट रिसीव्ड मेरे लिए क्या है, इनकम। डिस्काउंट रिसीव्ड मेरे लिए क्या है, इनकम। यहां पे ऐसा ड्रॉ कर लो इनकम और एक्सपेंस का, इनकम एक्सपेंस, ठीक है। अब डिस्काउंट रिसीव्ड मेरे लिए क्या है, इनकम, और इनकम को मैंने क्या किया है, क्रेडिट किया है। इनकम को क्रेडिट किया है मतलब मैंने क्या किया, इनकम को बढ़ा दिया, और इनकम बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इनकम बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो कहने से डिस्काउंट रिसीव्ड कितना, 1320। नेक्स्ट कहने से डिस्काउंट अलाउड मेरे लिए क्या है, डिस्काउंट अलाउड मेरे लिए एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को मैंने क्या किया है, क्रेडिट किया है। एक्सपेंस को क्रेडिट किया मतलब कम हो गया एक्सपेंस, और एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट भी क्या होगा, कम, सॉरी प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। एक्सपेंस कम हुआ तो प्रॉफिट बढ़ गया, तो यहां पे लिख देंगे डिस्काउंट अलाउड की वजह से प्रॉफिट इंक्रीज होगा, इसलिए इंक्रीज के साथ लिख रहा हूं इसको, 1320। नेक्स्ट अगला देखो, सेल्स को मैंने क्या किया है, क्रेडिट। सेल्स इनकम एक्सपेंस है क्या, हाँ सेल्स इनकम है। इनकम को मैंने क्या किया है, क्रेडिट किया, मतलब मैंने इनकम को इंक्रीज किया, और इनकम इंक्रीज होगी तो क्या होगा, कहने से इनकम इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। कितना, 10,000।
नेक्स्ट अगला देखो, अगले में क्या लिखा है, कहने से सस्पेंस टू डेटर, कहने से सस्पेंस तो छोड़ो, कहने से डेटर क्या है, डेटर एसेट है, कहने से डेटर एसेट है और एसेट से प्रॉफिट एंड लॉस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस पे तो इनकम और एक्सपेंस से फर्क पड़ता है, तो कहने से ये इसमें कुछ नहीं है, इसका कुछ भी यहाँ पे नहीं होगा। कहने से सस्पेंस अकाउंट, अगला सॉरी फिफ्थ ट्रांजेक्शन में, कहने से सस्पेंस तो छोड़ दो, व्हीकल क्या है मेरे लिए, कहने से व्हीकल तो मेरे लिए असेट अकाउंट है, व्हीकल मेरे लिए क्या है, एक असेट है, तो कहने से असेट का प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। कहने से प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ व्हीकल, कहने से मेरे लिए इनकम है, और इनकम को मैंने क्या किया है, इनकम को मैंने क्रेडिट किया है, इनकम को मैंने क्या किया है, क्रेडिट किया, और इनकम क्रेडिट किया मतलब प्रॉफिट बढ़ गया, तो कहने से यहां पे आ जाएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ व्हीकल। व्हीकल एसेट है लेकिन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ व्हीकल क्या है, मेरे लिए इनकम है, और कहने से इनकम क्रेडिट की है मतलब इनकम बढ़ाई है, और इनकम बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, कितना 300 रुपीज, यस और नो, यस। नेक्स्ट अगला देखो, टेलीफोन मेरे लिए क्या है, टेलीफोन एक्सपेंस मेरे लिए एक्सपेंस है, और आउटस्टैंडिंग टेलीफोन मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस क्या है, मेरे लिए लाइबिलिटी, तो कहने से टेलीफोन एक्सपेंस को मैंने डेबिट किया, एक्सपेंस को डेबिट किया मतलब मैंने क्या किया उसको, एक्सपेंस को डेबिट किया मतलब मैंने क्या किया, उसे बढ़ा दिया, क्या किया मैंने, उसे बढ़ा दिया, और कहने से खर्चे बढ़ेंगे तो प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा, खर्चे बढ़ेंगे तो प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा, इसलिए यहां पे लिखेंगे टेलीफोन एक्सपेंस, ये प्रॉफिट डिक्रीज करेगा। कितना अमाउंट है, ये अमाउंट है मेरा 560, तो 560 में यहां पे लिख देता हूं, माइनस में लिख देता हूं क्योंकि ये प्रॉफिट कम करेगा। नेक्स्ट कहने से असेट, डेटर मेरे लिए एसेट है, इससे प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट कहने से बेड डेट मेरे लिए क्या है, तो कहने से बेड डेट मेरे लिए एक तरह का एक्सपेंस है, बेड डेट मेरे लिए क्या है, एक तरह का एक्सपेंस है, ये सुनो, यस, और कहने से बेड डेट मेरे लिए एक तरह का एक्सपेंस है, तो उससे मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, मैंने उसको क्या किया है, डेबिट किया है, एक्सपेंस को डेबिट किया मतलब मैंने मेरे एक्सपेंस को बढ़ा दिया है, और कहने से बेड डेट एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा, तो कहने से यहां पे आ जाएगा बेड डेट, यहां पे क्या आ जाएगा, बेड डेट, कितना 1560, 1560, यस और नो, यस। अब नेक्स्ट देखो, अभी नेक्स्ट में कहने से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो मेरी लाइबिलिटी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या है, मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी है, यस और नो, बट कहने से पीएनएल तो मेरा क्या है, पीएनएल तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है, हाँ या ना, और मैंने इसको क्या किया है, क्रेडिट किया है। अब पीएनएल को चाहे आप इनकम मानना है तो इनकम मानो, और एक्सपेंस मानना है तो एक्सपेंस मानो, लेट सपोज मैं एक्सपेंस मानता हूं, तो कहने से एक्सपेंस माना और एक्सपेंस को क्रेडिट किया मतलब एक्सपेंस क्या हो गया, कम हो गया, एक्सपेंस क्या हो गया, कम हो गया, और एक्सपेंस कम हो तो मतलब प्रॉफिट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, प्रॉफिट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और अगर मैं इसको इनकम मानता हूं और कहने से इनकम को मैंने क्रेडिट किया मतलब इनकम क्या हो रही है, बढ़ रही है, और इनकम बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, आप कुछ भी मानो उसको, कहने से आपका उसका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, इसकी वजह से आपका प्रॉफिट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो कहने से प्रॉफिट, प्रोविजन फॉर बेड डेट, प्रोविजन फॉर बेड डेट कितना है, कहने से 164, कितना है 164। नेक्स्ट आगे देखो, अभी अगला ट्रांजेक्शन क्या, अगला ट्रांजेक्शन में कहने से लूज टूल्स तो मेरे लिए एसेट है, यस और नो, कहने से एसेट का प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बट कहने से परचेस मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस, और एक्सपेंस को मैंने क्रेडिट किया मतलब मैंने एक्सपेंस को कम किया, और एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो कहने से यहां पे आ जाएगा ड्राइंग्स, क्या आ जाएगा यहाँ पे, ड्राइंग्स, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, वो ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कितना अमाउंट है, कहने से ड्राइंग्स का अमाउंट 1200 है, यस और नो, यस, तो ये आ गया 1200। और लास्ट देखो, कहने से ड्राइंग तो मेरे लिए कैपिटल है, कहने से कैपिटल से एसेट एंड कैपिटल से प्रॉफिट एंड लॉस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट कहने से परचेस से फर्क पड़ता है, तो कहने से परचेस को मैंने क्या किया है, यहाँ पे क्रेडिट किया है, मतलब एक्सपेंस को क्रेडिट किया मतलब एक्सपेंस को कम किया है, एक्सपेंस कम किया है तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो आप यहाँ पे कहीं पे लिख सकते हो, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ लूज टूल्स, क्या लिखूंगा, लूज, सॉरी ये तो ड्राइंग है ना, नहीं लूज टूल्स है, बराबर है, मैंने शायद मिक्स कर दिया है दोनों को, है ना, वो पहले वाला लूज टूल्स था, ये वाला लूज टूल्स था, तो यहाँ पे आ जाएगा लूज टूल्स, और ये वाला ड्राइंग है, तो यहाँ पे आ जाएगा ड्राइंग्स, कितना है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स है मेरा 1960, कितना है 1960, तो ये आपका हो गया क्या, ये आपका प्रॉफिट का स्टेटमेंट बन गया, कहने से अब इसका टोटल करो, जो भी अमाउंट आती है उसमें से ये माइनस करो, इंक्रीज तो इंक्रीज या फिर डिक्रीज तो डिक्रीज,
समझ में आता है कि नहीं आता है? पक्का। अब इसका थर्ड देखो, थर्ड इस क्वेश्चन का थर्ड हम लोग ने बनाया था, ये क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है, उसमें हम लोग ने बोला था कि सस्पेंस अकाउंट बनाना है। क्या करना है हमें? सस्पेंस अकाउंट बनाना है। तो कहने से सस्पेंस अकाउंट बनाना तो बहुत ईजी है। कहने से जो डेबिट है उसको डेबिट, जो क्रेडिट है उसको क्रेडिट, 1 बाय 1 एक एक ट्रांजेक्शन देखते जाएंगे और उसकी पोस्टिंग करते जाएंगे। तो देखो सस्पेंस अकाउंट को पहले में क्या करना है? डेबिट करना है। तो कहने से ये रहा सस्पेंस अकाउंट और ये रही डेबिट साइड। कहने से लिख देंगे टू परचेस रिटर्न। कितना है? 6160। नेक्स्ट अगला में क्या है? देखो यहाँ पे कहने से सस्पेंस वापस डेबिट है, कितने से? 2640 से। तो यहाँ पे लिख देंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड एंड टू डिस्काउंट अलाउड। जैसे जर्नल में हम लोग, लेजर में हम लोग पोस्टिंग करते हैं ना, वही 1320 1320। नेक्स्ट अगला देखो, कहने से सस्पेंस को वापस क्या करना है? डेबिट, कितने से? 10,000 से। तो यहां लिख देंगे टू सेल्स 10,000। नेक्स्ट अगला क्या है? कहने से अगले में हमें सस्पेंस अकाउंट को वापस डेबिट करना है, कितने से? 270 से। कितने से डेबिट करना है? 270 से। तो कहने से यहां पे आ जाएगा टू डेटर या कस्टमर, जो लिखना लिख सकते हो आप, 270। नेक्स्ट उसके बाद क्या अगला देखो, अगले में कहने से सस्पेंस को वापस क्या करना है? हमें डेबिट करना है। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा टू व्हीकल 1200, यस, और टू प्रॉफिट ऑन व्हीकल कितना है? 300। नेक्स्ट उसके बाद वाला देखो अगला क्या है? तो कहने से अगला है टेलीफोन एक्सपेंस को, और टेलीफोन एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंस। कहने से इसमें तो सस्पेंस अकाउंट है ही नहीं, तो इसकी पोस्टिंग नहीं होगी। इसमें भी सस्पेंस अकाउंट नहीं है, इसमें भी सस्पेंस अकाउंट नहीं है, इसमें भी सस्पेंस अकाउंट नहीं है, और इसमें भी सस्पेंस अकाउंट नहीं है। तो कहने से इन सब ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग नहीं होगी। अब कहने से इसमें हमको सस्पेंस अकाउंट का ऑलरेडी स्टार्टिंग में दे रखा था ना कुछ बैलेंस। कितना बैलेंस दे रखा है? यहां पे देखो दे रखा है 20570। ठीक है, कितना दे रखा है? 20,570। लेकिन ये नहीं बोल रखा है ये डेबिट बैलेंस है या फिर क्रेडिट बैलेंस है, और ये भी नहीं बोल रखा है कि डेबिट साइड ज्यादा है या फिर क्रेडिट साइड ज्यादा, वरना हम लोग निकाल लेते ये कौन सा बैलेंस है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? इस केस में ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। आप यहाँ पे स्पेसिफाई करो कि दिस इज ए क्रेडिट बैलेंस। ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। ये बताना चाहिए था कि ये 20,570 डेबिट है या फिर क्रेडिट है। तो वी एज्यूम कि ये कौन सा है? क्रेडिट बैलेंस है। तो अब यहाँ पे देखो आप सस्पेंस अकाउंट में यहाँ पे लिखोगे बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। कहने से डिफरेंस कितना है ट्रायल बैलेंस में हमारा? 20570। कितना? 20570। अब आप इसको बैलेंस करो, तो 6160 प्लस 1320 प्लस 1320 प्लस 10,000 प्लस 270, सॉरी 6160 प्लस 1320 प्लस 1320 प्लस 10,000 प्लस 270 प्लस 1200 प्लस 300। तो कहने से इस साइड का टोटल कितना आया? इस साइड का टोटल आया 20,570, और कहने से इस साइड का टोटल भी कितना है? 20,570। अब ये सस्पेंस अकाउंट टैली हो गया, तो वी कैन कंक्लूड दैट देयर आर नो अरिथमेटिकल एरर्स इन द बुक्स। अभी भी एरर हो सकते हैं, प्रिंसिपल एरर ऑफ प्रिंसिपल होगा तो वो नहीं पकड़ा गया होगा। ठीक है, अभी भी कुछ एरर्स हो सकते हैं, बट अरिथमेटिक एरर्स अब नहीं है इसके अंदर, यानी रॉन्ग कैरी फॉरवर्डिंग, रॉन्ग टोटलिंग, रॉन्ग पोस्टिंग, वो सब यहाँ पे अब एरर्स नहीं है। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अब आपको क्या करना है? देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना, ये एक्चुअली है ना सब्सिक्वेंट ईयर का है, यानी ये नेक्स्ट ईयर वाला क्वेश्चन है, तो ये नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड, लेकिन ये गलती से यहां लिखा गया है। एक्चुअली ये क्वेश्चन इस हेडिंग के नीचे टाइप होना चाहिए था, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो ये अपना इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। तो अभी तक हम लोग ने क्या किया? बिफोर एंड आफ्टर के क्वेश्चंस हम लोग ने क्या कर दिए? खत्म कर दिए। अब आप क्या करोगे? अब आप होमवर्क में क्वेश्चंस को रीड करना स्टार्ट करो, और जो भी नेक्स्ट ईयर और सब्सिक्वेंट ईयर्स के क्वेश्चन है, ठीक है, उनको छोड़ के बाकी सब क्वेश्चंस आप क्या कर सकते हो? प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 14 है, 15 है, उसके बाद 16 नेक्स्ट ईयर का, देखो इसमें लिखा हुआ है नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो ये 16 आप मत करना। तो जो क्वेश्चन में नेक्स्ट ईयर या सब्सिक्वेंट ईयर लिखा है, वो क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन जो होमवर्क के हैं वो आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। जो भी डाउट रहेंगे वो लाइव सेशन में अपन लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ अपना क्या हुआ? बिफोर एंड आफ्टर का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स खत्म हो गया।